सो काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा लैपटॉप लें। बहुत कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में। 1 लाख होता है किसी का बजट, किसी का 89 के बजट होता है, किसी का 1.5 लाख के अराउंड होता है, किसी का 70K के अंडर होता है। लेकिन बजट फाइनल करने के बाद भी कभी कभार वो लैपटॉप ले लेते हैं जो एक्चुअली में आपकी जरूरत होती ही नहीं। तो कैसे जाने कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए और आप लेने के बाद खुश भी रहो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, और ये प्रोसेस हर जगह काम आता है। एक पेन पेपर निकाल लो, सबसे ऊपर आप लिखो आप करते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, जॉब या एडिटर और बिजनेस। अब आप अपना रिक्वायरमेंट मेंशन करो। पहले खुद से सोच लो एंड फिर उस रिक्वायरमेंट को आप मेंशन करो। एग्जांपल मैं लेता हूं स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट का, और चेक करते हैं कि दोनों का क्या रिक्वायरमेंट है। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। और इसी तरह आपको भी नोट करना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। स्कूल में अगर आप स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में आप ब्राउजिंग के लिए आपका रिक्वायरमेंट है, घर पर ही यूज करना है, नहीं रोज कॉलेज भी ले जाना है। हैवी चलेगा, बैटरी बैकअप एवरेज चल जाएगा, और दूसरी साइड लाइट वेट भी होना चाहिए, बैटरी बेटर होनी चाहिए। कॉलेज में नोट्स लेना है, कम से कम घंटा, 1.5 2 घंटा 3 घंटा तो चलना ही चाहिए। और दूसरा 3 से 4 साल चल जाए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो भाई, 3 से 4 साल तो कम से कम चल जाए। लैपटॉप पैसा लगा रखा हूं। सिमिलरली अगर आप कॉलेज में हो तो 4 साल तो कम से कम डिग्री में लगता है। वहां पे भी आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि एक ही लैपटॉप से आपका 4 साल निकल जाए। करेक्ट, बिल्कुल गेमिंग जैसा ना दिखे। क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो भाई बिल्कुल गेमिंग जैसा लैपटॉप दिखता है ना, पापा बोलते हैं गलती से ले लिए ना तो इसी लैपटॉप से मारूंगा। और अगर ले भी लिए और गेम खेल रहे हो तो एक अलग दिक्कत। और अगर हम कॉलेज में हैं तो भाई कैसा भी दिखे, गेमिंग हो नॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं है। टसन भी तो होता है ना कॉलेज का, टसन ऑफ कॉलेज बॉय। पेरेंट्स ने आपको 70K का बजट दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो आपका डिसीजन। पेरेंट्स ने आपको 1 लाख रुपए का बजट दे रखा है कॉलेज में, बट तब भी हम गलती कर लिया, हमने गलत लैपटॉप ले लिया। आज की डेट में आपका लैपटॉप लेने का बजट ही नहीं, बजट बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तक वेट करना पड़ेगा। तो वेट कर लो, बिकॉज अपना एक स्पेक्स है, कुछ भी मत ले लो। डिसाइड कर लो कि कब आप बजट बना पाओगे और कब आपको लेना है। गेमिंग करना है, AAA टाइटल्स चल जाए, FPS ठीक ठाक मिल जाए एंड थोड़ा कोडिंग और भी हो जाए। स्कूल लाइफ में क्या होता है, पढ़ाई करना मेन प्रायोरिटी होता है, बट गेमिंग भी चल जाए। जरूरी नहीं होता है कि एकदम टॉप नॉच FPS मिल जाए, अनटिल अनलेस अगर आपको पैसा बचाना है। अगर पैसा एक्स्ट्रा है तो भाई कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है। सिमिलरली अगर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो भाई सारे AAA तो चल जाने चाहिए, ई-स्पोर्ट भी चल जाना चाहिए, और बगल वाले से ज्यादा FPS आना चाहिए, तभी बात बनेगी, है कि नहीं। ये कॉलेज वाले का सोच है। अब मैं कहीं रहता हूं, मेरे एरिया में भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का सर्विस सेंटर है कि नहीं, ये स्कूल स्टूडेंट की बात है। आपके घर के पास किसका बेस्ट सर्विस सेंटर मिल सकता है। अगर सारे ब्रांड से तो कोई बात ही नहीं, कोई भी ले सकते हो। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट के साथ क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भैया कॉलेज हमारा आउटस्कर्ट में है, यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा लैपटॉप का सर्विस बेटर मिलता होगा। कुछ तो आइडिया उनके एक्सपीरियंस से आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह के नोट्स बना लो और फिर डिसाइड करो। एक बार आपने नोट्स ले लिया, फिर क्या, आप मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो। जो लैपटॉप पर हम वीडियो बनाते हैं अंडर 1 लाख, अराउंड 1.5 लाख, इसमें हम आपको 10-15 लैपटॉप्स को सेलेक्ट करके आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा विद डिफरेंट कैटेगरी वो एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ वीडियोस हमने बना रखे हैं अंडर 1 लाख, 1.5 लाख के अराउंड पर रिसेंटली और पहले भी। आप उसको जाकर चेकआउट करो, हो सकता है उससे आपको आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लैपटॉप मिल जाए। और एक बार आपने लैपटॉप का डिसीजन बना लिया, फिर उसका डेडिकेटेड वीडियो देखें, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट में जाकर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो सकता है थोड़ा वक्त लगे उसका आंसर करने में, बट काम जस्ट वेट। मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई करूंगा, सो दैट आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इन बिटवीन आप क्या करो कि आप और भी लैपटॉप्स का रिसर्च करो, वीडियोस देखो, इससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। एक स्कूल स्टूडेंट जो क्लास 10 या 11 में जो हैं, वो अगर आज की डेट में 14 जेन लैपटॉप लेते हैं, करेक्ट, तो 4 साल बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो आज का ये 14 जनरेशन कल का 17th और 18th जनरेशन हो जाएगा। तो आपको उस वक्त लैपटॉप चेंज करना पड़ सकता है। तो अगर आज की डेट में लैपटॉप डिसाइड कर रहे हो तो ये सोच लो कि भाई आपके बजट के अकॉर्डिंग ऐसा लैपटॉप लो, बिकॉज कॉलेज में जाकर तो आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ ही सकता है। करेक्ट, बिकॉज उस वक्त आपको लेटेस्ट जेन और लेटेस्ट ऐप सपोर्ट करने के लिए लैपटॉप लेना पड़ा। एंड जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली आज के डेट में कॉलेज क्लास 12 में है और कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं, आई प्रेफर कि दे शुड गो विद द लेटेस्ट जेन, नियर बाई काइंड ऑफ 12 जनरेशन हो गया, 13 जनरेशन हो गया या 14 जनरेशन हो गया, सो दैट ऑल द रिलेटेड एप्लीकेशंस जो उनके हिसाब से उन एप्लीकेशंस पर वो आसानी से काम कर पाए। देखो, लाइफ में हर एक चीज स्टार्ट करने का एक समय होता है, लेकिन आपका नॉलेज गेन करना एंड फ्यूचर अर्निंग प्लान करने का कोई समय नहीं होता, वो आप कभी भी कर सकते हो। एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी स्टार्टअप रन कर रहा है, कर सकता है विद द सपोर्ट ऑफ पेरेंट, इट्स ओन विल। सिमिलरली व्हेन आई वाज 16 और 18 ईयर ओल्ड, मैं कभी इन्वेस्टमेंट या अर्निंग के बारे में सोचता भी नहीं था, बट द डे आई स्टार्टेड अर्निंग, जब मैं जॉब करने लगा, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जो स्टॉक में, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया, बट मैंने उस वक्त भी कभी नहीं सोचा। ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं, बट इन 2021 जब वही दोस्त ने अपना सेविंग्स बताया, स्टॉक अर्निंग बताया, देन आई वाज रियली शॉक्ड। फिर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान किया, थोड़ा ही पैसा, स्मॉल अमाउंट, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपए से कहीं ना कहीं पर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर
नीचे भी हुआ, कहीं ऊपर भी गया। ओवरऑल वेल प्लानिंग एंड सपोर्ट के साथ फायदा तो मेरे को वहां पर देखने को मिला। एंड आप लोगों में से काफी लोग जो जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी स्टॉक एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थॉट मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताऊं जो कि है एम स्टॉक, ओन्ड बाय मीरा एसेट। मीरा एसेट के बारे में आप लोग सुने तो आपको एक बेहतरीन हैसल फ्री जीरो अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विद जीरो ब्रोकरेज चार्ज, जो कि रियली एक अच्छी बात फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी। किसी प्लेटफॉर्म को पहचानने के लिए उसका टोटल यूजर बेस एंड उसका इन्वेस्टमेंट एंड एसेट इंपॉर्टेंट होता है। इनके टोटल 8.5 लाख से ज्यादा यूजर बेस है एंड इट्स बैक्ड बाय मीरा एसेट, सो इनका टोटल 535.6 बिलियन प्लस डॉलर के एसेट मैनेज करते हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है दोस्त। सो आज के मार्केट में सबको फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गाइस। एआई का जमाना है, चाहे वो एसआईपी, फ्यूचर फंड या स्टॉक कहीं पे भी हो, रिस्क फैक्टर को बैलेंस आउट करते हुए चलना, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत ही इजीली आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपको एक जीरो डीमैट अकाउंट ओपनिंग एंड एक 999 चार्जेस के साथ ऑप्शन मिलता है। जीरो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, डिलीवरी पर तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इंट्राडे जो डेली स्टॉक्स एंड ऑल होते हैं उस पे 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता है, जो कि इन एन एवरेज सब जगह एक ही चीज। लेकिन अगर 999 का आप प्लान लेते हो, रेगुलरली इन्वेस्ट करने वाले हो और रेगुलरली ट्रेडिंग करते हो, तो लाइफ टाइम आपका ये जो 20 रुपए का चार्जेस है पर ट्रांजेक्शन, वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। साथ ही आपको एएमसी प्लान भी देते हैं, लाइक 999 में अगर आप ऐड करते हो, एनुअल जो 120 रुपए का चार्जेस होता है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, जो आपको नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट। एंड साथ आपको इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो कि एमटीएफ कहलाता है, ये मिलता है, जहां पर कि आपको एम स्टॉक 80% फंडिंग प्रोवाइड करता है विद 6.9% ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आप इनसे सपोर्ट लेकर फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। देयर आर मेनी अदर फीचर्स लाइक वॉइस सर्च ऑप्शन, वॉइस से ही स्टॉक को सर्च कर सकते हो। आपका प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट आपको देखने को मिलता है। सो दोस्तों, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, टू बाई अ लैपटॉप, टू बाई अ गेमिंग लैपटॉप, पीसी सेटअप एंड ऑल, और कुछ भी लाइफ में आगे चल के, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ इटसेल्फ, काफी फायदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रॉपर लर्निंग ले लें, जरूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट लें, उनसे पूछें कितना आपके लिए सही रहेगा, एंड अगर सेल्फ सफिशिएंट तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से चेक कर लें या थोड़ा लर्निंग ले लें एंड फिर प्लान करें। एम स्टॉक प्लेटफॉर्म का डिटेल्स लिंक्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो फॉर फ्री अकाउंट ओपनिंग। और कोई डाउट हो तो आई एम हियर, यू कैन आस्क मी। चलो मैं आप लोगों को अपना एक स्टोरी बताता हूं। जब मैं क्लास एग्जैक्टली 12th में था, तो मेरे को लैपटॉप लेना था, एग्जैक्टली गेमिंग लैपटॉप ले लो कह लो, या एक लैपटॉप अपने लिए लेना था, पढ़ाई भी करना था, थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना था। बट उस वक्त हुआ क्या कि मैंने एक भारी भरकम लैपटॉप सेलेक्ट किया और बिना ज्यादा रिसर्च किए मैंने खरीद लिया। अब कॉलेज पहुंच गया, अब डेली मेरे को कॉलेज जाना होता था, कॉलेज में लैपटॉप भी ले जाना होता था, बिकॉज उसी में हम नोट्स लेते थे। अब यार लैपटॉप को चार्ज कैपेसिटी भी थोड़ी होनी चाहिए, लैपटॉप काफी भारी था, उसका ब्रिक भी काफी भारी था, एंड कॉलेज में ले जाता था तो एक तो 16-17 इंच का लैपटॉप था, वो इतना भारी भरकम था, लेकिन रोज कॉलेज ले जाना स्पेशली विद बुक्स एंड लैपटॉप थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता था। चार्जिंग कैपेसिटी भी उसका कुछ खास ज्यादा नहीं था। और मैंने अपने आसपास टेबल में देखा कि जो और लोग हैं उनके पास थोड़ा सा स्लिम लैपटॉप है, मतलब काइंड ऑफ स्लिमर कह लो, या बट थोड़ा सा हल्का, या बैटरी बैकअप जिसका ज्यादा था, एंड दे वर मोर हैप्पियर देन मी। जबकि मेरा लैपटॉप कॉस्टली था, बट मेरा रिक्वायरमेंट उस वक्त उस चीज का नहीं। तो मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को लगता नहीं है कि लैपटॉप मेरे काम का पड़ रहा है, मेरे को एक थोड़ा सा स्लिमर या थोड़ा हल्का लैपटॉप, ज्यादा बैटरी बैकअप वाला दे दो। उसके बाद क्या कहना था? तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, पापा का रिप्लाई बस एक ही था, अभी तो 1 लाख रुपया तुमको दिया था लैपटॉप खरीदने के लिए, अब दोबारा लैपटॉप का डिमांड कर रहे हो, नहीं मिलने वाला। तो भाई ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, कोशिश करो कि जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको पहले समझ लो, जैसा मैंने ऊपर बताया, नोट कर लो और फिर ही डिसाइड करो। तो दोस्तों, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो जैसा मैंने कहा, एम स्टॉक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड अपना अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट का प्लान स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। इस तरह की वीडियो रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस काइंड ऑफ अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.